हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल सिलेबस की। कॉमर्शियल सिलेबस, जिसको हम व्यावसायिक कोर्स या पाठ्यक्रम कह सकते हैं, यह देखा जाए तो मुख्य रूप से मतलब इसके मैन्युफैक्चरर्स 3 लोग होते हैं: गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और खुद व्यक्तिगत। ठीक। तथा तथा यह सिलेबस, ठीक है, यह सिलेबस एक लर्निंग सिलेबस होता है, दूसरा वर्किंग सिलेबस होता है, तीसरा वैकासिक सिलेबस या डेवलपमेंटल सिलेबस होता है। यह 3 प्रकार का होता है: एक लर्निंग सिलेबस, दूसरा वर्किंग सिलेबस, तीसरा वैकासिक या डेवलपमेंटल सिलेबस। अब लर्निंग सिलेबस हम उसको कहते हैं जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, फॉर्मल स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों या कोचिंग संस्थानों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा जो वर्किंग सिलेबस होता है, वर्किंग सिलेबस होता है यह कुछ ट्रेनिंग या कुछ विशेष कोचिंग संस्थानों के द्वारा दिया जाता है, या खुद के द्वारा कुछ हद तक विकसित किया जाता है, वर्किंग सिलेबस। तीसरा डेवलपमेंटल सिलेबस। डेवलपमेंटल सिलेबस 80-90% खुद के द्वारा विकसित होता है, खुद के द्वारा निर्मित, नियोजित, प्रबंधित, निर्देशित होता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेटेड करती है, पब्लिक को एजुकेटेड करती है। उसके पर्पस एक तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम को विकसित करना ताकि वो नॉर्मल तौर पर खुद के काम भी आ सके, प्राइवेट सेक्टर के काम भी आ सके और कुछ वैश्विक परिदृश्य में भी कुछ काम आ सके। अर्थात यहाँ पर गवर्नमेंट एक मिनिमम एजुकेशन प्लान को लेकर के चलती है, जो कि जिसको बुनियादी या बेसिक शिक्षा, मिनिमम एजुकेशन इतनी तो सबको प्राप्त ही होनी चाहिए, या ये एजुकेशन इस प्रकार से सरल हो ताकि कोई भी बालक, किसी भी लेवल का बालक, भले वो कम से कम इंटेलिजेंट है, भले ही कम बुद्धि है, भले ही उसका कम मानसिक विकास हुआ, लेकिन फिर भी उसको वो सीख सके। ठीक है, ठीक। लेकिन इस एजुकेशन सिलेबस से केवल इसी एजुकेशन सिलेबस को प्राप्त करके लीडर बनना तो काफ़ी मुश्किल है। ठीक, चलो। तो अर्थात यह एक बेसिक स्टार्टिंग एजुकेशन, या ये कह लीजिएगा न्यूनतम एजुकेशन, फिर औसत एजुकेशन, फिर टॉप क्लास की एजुकेशन, फिर टॉप क्लास की एजुकेशन। ये 3 श्रेणियों में एजुकेशन होती है, 3 श्रेणियों में एजुकेशन होती है। अब अगर मान लिया क्लास वाइज देखें हम, तो क्लास वाइज देखें तो हम यह कह सकते हैं कि मतलब कहने चाहिएगा स्टार्टिंग एजुकेशन, स्ट्रगल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एजुकेशंस। स्टार्टिंग एजुकेशंस में मान लिया 8th तक की एजुकेशन, क्लास 8th तक की एजुकेशंस, 9th से 12th तक स्ट्रगल एजुकेशन हम कह सकते हैं।
फिर डिग्री सेक्शंस ये है डेवलपमेंटल एजुकेशंस। उसके बाद में फिर स्पेशलाइजेशन एजुकेशंस। ठीक है, अर्थात यह एक सरल सिस्टम्स बनाया गया। सरल सिस्टम बनाया गया अर्थात यह एक बुनियादी या न्यूनतम एजुकेशन जो कि नर्सरी से ले करके डिग्री सेक्शन तक जाता है। उसके बाद में फिर स्ट्रगल एजुकेशंस जो कि वर्किंग एजुकेशंस आता है, या जो कि जिसमें विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा या ट्रेनिंग्स वगैरह आती हैं। उसके बाद में फिर सक्सेस एजुकेशंस, वो स्ट्रगल एजुकेशंस, उसके बाद में सक्सेस एजुकेशन जो कि विशेष एजुकेशंस जो बहुत कम शिक्षण संस्थानों के द्वारा या बहुत कम लोगों के द्वारा या खुद के द्वारा विशेष परिस्थितियों में विकसित एजुकेशंस, वह एक सक्सेस एजुकेशंस, वर्किंग एजुकेशंस, और यह न्यूनतम नॉर्मल एजुकेशंस। यह एक सरकारी सेक्टर्स के लेवल पर जो एजुकेशंस चल रही है उसको अपने अंदाज में क्लासिफाइड करने का प्रयास किया गया। ठीक है, दूसरी तरफ आता है जो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर को तो विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तथा इस एजुकेशन सेक्टर को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया कि आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मुख्य रूप से एक तो गवर्नमेंट के लिए बेहतर एजुकेटेड पर्सन तैयार करना। दूसरी तरफ बात आती है यह कि उसे जो प्राइवेट सेक्टर है अर्थात उद्योग व्यापार, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप भी एम्प्लॉय को तैयार करना, उसे एजुकेटेड करना। दूसरी तरफ एजुकेशन खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री है। एजुकेशन खुद अपने आप में जब इंडस्ट्री है तो इसमें भी तमाम प्रकार का इनोवेशन, तमाम प्रकार का कंपटीशन, बल्कि कहिएगा तमाम प्रकार की रेस उसमें उपयोगिता और सार्थकता कभी कभी भटक जाती है। तो यह प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है इसका, एजुकेशंस का, और उसने अपने कुछ सिस्टम बना रखे हैं। अर्थात उधर बताया गया। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स का जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसका क्लासिफाइड किया गया। इधर यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन है ये है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें भी उसने अपनी जगहें खोज ली हैं, अपने रास्ते खोज लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो बिजनेस की डिमांड है वो कुछ अलग है, वह कुछ दूसरे पैटर्न के वर्कर चाहती है। वो रिटर्न बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड वर्कर उसकी डिमांड है। आप कितना पढ़े हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना रिजल्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर रिजल्ट के अकॉर्डिंग वह बेनिफिट देने के लिए तैयार है, सैलरी देने के लिए तैयार है, लेकिन रिजल्ट चाहिए। तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर तैयार करता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट के लिए तैयार करती है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी तैयार करती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के अलग से शिक्षण संस्थान या अलग से सिलेबस निर्धारित कर दिए जाते हैं, अर्थात। और उसके बाद में फिर अब इसमें तमाम प्रकार के जो राइटर्स हैं वो इसका एजुकेशन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तथा अब जो तीसरा पर्सन आ जाता है जो कि व्यक्तिगत तौर पर आता है। अर्थात ये सब हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग एजुकेशन की। लर्निंग एजुकेशन के परिणाम ये धीरे धीरे ये सब कंपटीशन या इंडस्ट्री के कारण, अर्थात एजुकेशन इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है। परिणाम हुआ यह कि ये सब चीज़ें काफ़ी व्यापक हो गई। अब चूँकि एक स्टूडेंट के पास में टाइम सीमित है, उसकी कैपेसिटी सीमित है,
विभिन्न प्रकार की सीमाओं के मद्देनज़र रखते हुए जो टोटल ऑल इन्फॉर्मेशन है, टोटल ऑल एजुकेशन है, वो या तो जो बच्चे को दी जा रही है, जो स्टूडेंट को दी जा रही है, वो या तो वह एडिटेड है, संपादित है, या वह सेलेक्टेड है, या फिर वह कहीं रिजेक्टेड है। यदि या वैन एजुकेशंस, या कहीं वैन एजुकेशन जो प्रतिबंधित एजुकेशंस, हालांकि ये मतलब चारों प्रकार की एजुकेशन चलती हैं, सेलेक्टेड भी चलती है, एडिटेड संपादित भी चलती है, तथा रिजेक्टेड भी चलती है, बैंडेड जिसको प्रतिबंधित किया गया वो भी चलती है विभिन्न जगहों पर, विभिन्न परिस्थितियों में। इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती है कि जो कुछ भी एजुकेशन मिल रही है वह प्योर है, शुद्ध हो, अर्थात अशुद्ध एजुकेशन भी मिलती है। अब हालांकि इस चीज़ को कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, या ये कह लीजिएगा अशुद्ध कह लीजिएगा, प्रदूषित कह लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि वर्कर अपने आप में एक प्रोडक्ट है। यदि प्रोडक्ट बेहतर रिटर्न नहीं दे पा रहा है, शिक्षण संस्थान ये स्टूडेंट रूबी प्रोडक्ट के निर्माता हैं, तो यदि यहाँ पर तथा यहाँ पर इन्वेस्टर गार्जियंस प्रोसेसिंग सिस्टम्स शिक्षण संस्थान तथा प्रोडक्ट के रूप में स्टूडेंट आता है। यदि प्रोडक्ट बेहतर रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए उत्तरदायी जहाँ एक तरफ गार्जियन, वहीं दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान, क्योंकि इन दोनों के कारण या सिस्टम कह लीजिएगा, तब स्टूडेंट निकल करके आता है। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन लग जाता है, तो अर्थात ये चीज़ें यहाँ पर आई कि जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो एजुकेशन मिलती है वह मुख्यतः है एडिटेड और सेलेक्टेड मिलती है। अर्थात जो टोटल एजुकेशन है उसमें से कुछ एडिट किया गया है, अर्थात वहाँ कहिएगा जो है कि एक प्रोडक्ट सिलेबस या एक प्रोडक्टिव सिलेबस, या ये कह लीजिएगा बिल्कुल फाइनल सिलेबस, ठीक है, वो एडिट संपादित है। तथा सेलेक्टेड है, जो कुछ भी टोटल है उसका कुछ सेलेक्टेड भाग है और वह विभिन्न क्लासीफाइड हो करके जो है कि उसको देने का प्रयास किया जाता है, ठीक। तथा अब ये जो सिलेबस आया है कि अब जो स्टूडेंट है वह इसमें से कुछ सेलेक्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है, कुछ उसको एडिट करता है। इस प्रकार से यह एक एजुकेशन जन्म लेता है। एजुकेशंस, कॉमर्शियल एजुकेशंस जन्म लेता है। अब हम अगले भागों में इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।